अस्सलाम वालेकुम जी, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम जो है ना वो 9th क्लास फिज़िक्स पढ़ रहे थे, जहाँ पर हमने जो है ना वो चैप्टर नंबर 1 कल स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर आपने उम्मीद है देख लिया होगा। काफ़ी डिटेल से हम जो है ना वो फिज़िक्स के बारे में, फिज़िकल क्वांटिटीज़, नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, मेजरमेंट्स, एसआई सिस्टम, साइंटिफिक नोटेशन, प्रीफिक्सेस, इन सब के बारे में डिटेल से हम जो है ना वो कल लेक्चर में बात कर चुके हैं। हमने बेशुमार एग्जांपल्स भी देखी, हमने प्रैक्टिकल्स भी देखे, हमने कोई क्विज़ेज़ भी देखे और हमने तफ़सील से जो है ना डिटेल से चीज़ों को कवर किया था कि ये चीज़ें किस तरीके से अंडरस्टैंड करनी, उनका सारा कॉन्सेप्ट और उनके सारी एग्ज़ाम्पल्स को। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी, अगर नहीं समझ आई तो लेक्चर दोबारा जाके देख लें। अगर कोई मसला है तो कमेंट्स में बताएँ ताकि मसला हल किया जा सके। ठीक है? कल हम जो बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि हमें जो है ना वो कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको कंपैरिज़न के लिए मेज़रमेंट करने के लिए हमने बात की थी कि मेज़रमेंट करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड चीज़ चाहिए होती है। तो साइंटिस्ट ने जो है ना वो एक मीटिंग में 1961 में मैंने आपको मीटिंग बताई थी सिस्टम इंटरनेशनल की, जहाँ पर 7 चीज़ों को जो है ना वो स्टैंडर्डाइज़ कर दिया गया था ताकि मेज़रमेंट्स में जो है वो स्टैंडर्डाइज़ेशन आ सके और हम चीज़ों को मेज़र कर सकें। ठीक हो गया ना? अब चीज़ों को कुछ बेस क्वांटिटीज़ जो थी जैसे लेंथ थी, मास था, टाइम था, ठीक है ना? इन चीज़ों को मेज़र करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी चाहिए, ठीक है ना? तो कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की, कि कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम इन बेस क्वांटिटीज़ को मेज़र कर सकते हैं, ठीक हो गया ना? क्योंकि बेस क्वांटिटीज़ जो है वो आप इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये स्टैंडर्ड चीज़ें, इनको मेज़र करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होंगे, ठीक है? जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है वो बेस से मिलके बनी हुई है, तो आप उनको बेस क्वांटिटीज़ में डिवाइड करते जाएँगे और वहाँ से मेज़र करके उनको इकट्ठा करेंगे तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के सॉल्यूशंस निकल आएँगे। मुश्किल लाइज़ है आपके लिए लेकिन आपको समझ आ जाएगी। अभी फ़िलहाल के लिए इनको ऐसे रहने दें। ठीक हो गया ना? तो यहाँ पर हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे कि कौन-कौन सी ऐसी डिवाइसेज़ हैं जिससे हम क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम पढ़ेंगे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि लेंथ मेज़र करने के लिए किसी चीज़ की लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई मेज़र करने के लिए कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है ना? जहाँ पर हम देखेंगे मीटर रूल को, ठीक हो गया ना? बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो है वर्नियर कैलिपर का, ठीक है? एक और कॉम्प्लेक्स टॉपिक स्क्रू गेज का, ठीक है ना? बहुत जगहों पर ये कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया जाता है और ये समझ ही नहीं आती कि किस तरह करना है, ठीक हो गया ना? तो बहुत आसान करके चीज़ें सिखाएँगे आपको। उसके बाद टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कि टाइम किस तरह मेज़र किया जाता है, ठीक हो गया ना? यहाँ पर हम बात करेंगे स्क्रू गेज के बारे में, स्टॉप वॉच के बारे में सॉरी, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे लेंथ मेजरिंग थे, टाइम मेजरिंग थे और हाँ जी, मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, ठीक है? जहाँ पर हम बात करेंगे फिजिकल बैलेंस की, ठीक हो गया ना? उसके बाद वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, किसी भी चीज़ का, लिक्विड का वॉल्यूम कैसे मेजर किया जा सकता है, ठीक हो गया ना? उसमें हम बात करेंगे मेजरिंग सिलेंडर की, ठीक है? और डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड की। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा-सा, ध्यान से आपने बस समझना है, ठीक हो गया ना? अगर आप ध्यान से समझेंगे तो 5-5 मिनट नहीं लगेंगे आपको ये सारी की सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने में, ठीक हो गया ना? इनमें से बहुत सारे एमसीक्यूज़ आते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो पेपर में पूछी जाती हैं। मैं आपको थोड़ी-सी चीज़ें जो है ना वो इन सब में जो कॉमन बेसिक चीज़ें हैं ना वो मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको पेपर में लिखने में आसानी हो कि आपने क्या-क्या चीज़ें लिखनी है, ठीक हो गया ना? इनमें आपने जो है ना वो चीज़ें एक्सप्लेन क्या-क्या करनी, कौन-कौन सी चीज़ें याद रखनी, इन सारों में जो है ना वो लेंथ मेजरिंग में, टाइम मेजरिंग में, मास मेजरिंग में और वॉल्यूम मेजरिंग, इन चारों चीज़ों में जो है ना जो भी हम डिवाइसेस पढ़ेंगे, इन चारों चीज़ों में 3 चीज़ें कॉमन आएँगी जो आपने पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आपने वहाँ पर लिखनी है। ठीक हो गया ना? पहली चीज़ क्या है? इसकी डेफिनिशन, ठीक है ना? कि ये डिवाइस है क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल मीटर रूल है, ये एक वुडन या प्लास्टिक का या मेटल का एक रॉड होता है, ठीक है ना? स्केल होता है जहाँ पर जो है ना वो डिवीजन्स की होती हैं, मार्क्स लगाए होते हैं मिलीमीटर्स के हिसाब से, ठीक हो गया ना? इसी तरीके से स्टॉप वॉच एक डायल में होती है, डायल में डिवीजन्स की होती हैं, 30 डिवीजन्स होती हैं। इसी तरीके से फिजिकल बैलेंस होता है जहाँ पे हम फिजिकल बैलेंस के बारे में भी देखेंगे, हम स्प्रिंग बैलेंस के बारे में भी देखेंगे, ठीक है ना? एक स्प्रिंग से हैंग करके चीज़ों को जो है मेज़र किया जाता है, ठीक है? 2 कैन्स होती हैं, 2 कैनिस्टर्स होते हैं जहाँ पर हम चीज़ों को एक नोन वेट के साथ कंपेयर तक करते हैं, ठीक है?
मेजरिंग सिलेंडर में एक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर जो है ना वो रीडिंग्स लिखी होती हैं सारी चीजें, ठीक है ना। तो असल में वो चीज है क्या, उसको आप डिफाइन करेंगे कि ये काम कैसे करती है, ठीक है, डेफिनेशन होगी। उसके बाद लीस्ट काउंट, ठीक है ना। आप ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी बताएंगे कि उस डिवाइस का लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट काउंट क्या होता है, वो छोटी से छोटी रीडिंग जो एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। जैसे एक पर मीटर रोल जो होता है ना वो 1 मिलीमीटर की रीडिंग जो है वो मेजर कर सकता है, ठीक है। एक बैलेंस जो होता है, फिजिकल बैलेंस या स्प्रिंग बैलेंस या डिजिटल बैलेंस, वो 0.1 ग्राम की रीडिंग कम से कम जो है वो मेजर कर सकता है। 0.1 ग्राम से छोटी या हल्की कोई चीज रखेंगे तो वो जीरो शो करेगा, मेजर ही नहीं करेगा, ठीक हो गया ना। तो कम से कम 0.1 ग्राम, कम से कम जो है ना वो 0.1 सेकेंड, कम से कम जो है वो 1 मिलीमीटर, ठीक हो गया ना। इसी तरीके से 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर लीटर्स में कम से कम वो रीडिंग जो एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है उसको उसका लीस्ट काउंट कहते हैं, ठीक हो गया ना। मिनिमम मेजरमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। और तीसरी चीज आपने लिखनी है उसका प्रोसीजर, ठीक है ना, कि इसे मेजर करने के लिए हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। जैसे मीटर रूल के बारे में जो है ना प्रोसीजर ही होता है कि अगर आपने जो है ना वो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ फाउंड करनी है तो आप इसके मीटर रूल की एक एज जो होगी ना वो बिल्कुल इसके स्टार्ट में रखेंगे, ठीक है ना। और जहां तक जाके वो चीज खत्म हो रही है वहां पर जाके आप रीडिंग नोट कर लेंगे। तो यहाँ तक आप रीडिंग नोट करेंगे तो ये जो है ना वो मीटर रूल आपको रीडिंग दे देगा, ठीक हो गया ना। यहाँ पर एरर्स भी होते हैं काफी किस्म के, इसी तरीके से फिजिकल बैलेंस में आप जो है ना आपके पास दो कैन्स होते हैं, वहां पर एक नीडल लगी होती है, उसको आपने नॉब्स के साथ जीरो पे लाना होता है, बराबर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने नॉन वेट रखना है जिनका आपको पता है कि कितना वेट है, और वहां पर आपने अननोन वेट रखने जिसको आपने मेजर करना और फिर जीरो से पूरा करके आपने उसको मेजर करना होता है, प्रोसीजर होता है। मेजरिंग सिलेंडर में भी आपने उसकी वाटर के लेवल्स को फॉलो करना है, वहां पर रीडिंग लेनी है, ठीक है ना। वो सारा का सारा प्रोसीजर आपने लिखना है। और उसके बाद जो रीडिंग आएगी उसको नोट कैसे करना है। और इसमें एक चीज होती है कि रीडिंग में एरर आ जाता होता है, ठीक है ना। तो ये चार चीजें जो है ना वो आपने इनमें मेंशन करनी है, ठीक हो गया ना। ये सारी चार की चार चीजें जो है वो इनमें मेंशन होंगी, ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक हो गया ना। मुझे नहीं लगता अब यहाँ तक आपको समझ नहीं लगी हो किसी चीज की, बहुत आसान चीजें थी। अब हम जो है ना वो स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करते हैं ताकि आपको समझ लग जाए चीजें हैं कि हमने सिर्फ ये चार चार चीजों के बारे में बात करनी है। इसके भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है ना। कोई ज्यादा बात नहीं करनी है, ठीक हो गया ना। तो मैं इनको इरेज कर देता हूँ, मीटर रूल को रहने देते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम आते हैं मीटर रूल की तरफ, ठीक है ना। अगेन हमने जो है ना वो पढ़ा है कि मीटर रूल जो है वो हमने पढ़ा है कि हमने इन चार चीजों के बारे में देखना है। सबसे पहले मीटर रूल के बारे में देखेंगे कि ये होती क्या है। मीटर रूल एक प्लास्टिक की या मेटल की या वुड की एक रॉड होती है, ठीक हो गया ना, जिसपे डिविजन्स होती हैं, ठीक है, जिसको डिवाइड किया गया होता है सर्टेन पार्ट्स में, ठीक है, डिविजन्स इन पार्ट्स, उस रॉड को पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है, ठीक हो गया ना। ये होगी इसकी डेफिनेशन, ठीक हो गया ना। क्या पता चल गया मीटर रूल क्या होता है। अब हमने दूसरी चीज क्या, लीस्ट काउंट देखना है यहाँ पे हमने कि इसका लीस्ट काउंट कम से कम मीटर रूल कितनी जो है वो रीडिंग मेजर कर सकता है, ठीक हो गया ना। तो हर डिवीजन जो है ना वो ईच डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, ठीक हो गया ना, 1 मिलीमीटर। तो जो 1 मिलीमीटर है ना, ये इस मीटर रूल का लीस्ट काउंट है कि कम से कम 1 मिलीमीटर की जो रीडिंग है वो मीटर रूल मेजर कर सकता है, ठीक हो गया ना। तो मीटर रोल एक प्लास्टिक, मेटल या वुड का रॉड होता है जिसको डिवीजन में डिवाइड किया गया होता है। हर डिवीजन जो है ना वो हर डिवीजन हर पार्ट जो है वो 1 मिलीमीटर का होता है, ठीक है ना। अब मिली होगा, आपको याद होगा वो हमने पुराने लेक्चर में पढ़ा था, मिली एक क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। मिली की वैल्यू क्या होती है, 10⁻³ होती है। मैंने आपको बताया था -3 कैसे होती है, 0.00 1 2 और 3, ठीक हो गया ना। -3 होगी तो यहाँ पर जाएगा,
और ये मीटर हो जाएगा 0.001 मीटर। ठीक हो गया ना। तो ये इसकी वैल्यू है, समझ लगी क्या नहीं। तो ये मिली प्रीफिक्स है। ठीक हो गया, लेकिन हमें जीरो अच्छी नहीं लगता, हम इसको प्रीफिक्स में लगा देते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तो उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर हो गया। और हमने प्रोसीजर किया, प्रोसीजर ये है कि ये एक मीटर रूल है। ठीक है ना। यहाँ पर इस तरीके से आप देखते हैं कि इसके डिवीजन हुई हुई है यहाँ पर। ठीक हो गया ना। यहाँ पर इसकी डिवीजन हुई होती है। जितनी ये दो जो डिवीजन है ना, इनके दरमियान का जो फासला है ये 1 मिलीमीटर का है। ठीक हो गया ना। तो जैसे ही आपने जो है ना वो इससे मेजर करना होता है किसी भी चीज को, तो आप क्या करते हो कि आप इसकी जो, फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्कर मेजर करना, तो मैं इसकी मार्कर की जो टॉप एज होगी ना, वो इसकी टॉप एज के साथ रख दूंगा। ठीक हो गया ना। जैसे ही इसकी टॉप एज के साथ मैच होगी, नीचे जहां पर मार्कर खत्म हो रहा है वहां पर मैं रीडिंग जो है ना वो मेजर कर लूंगा कि मेरा मार्कर जो है ना वो इस रीडिंग में फॉल कर रहा है। यहाँ पर मैं देखूंगा कि रीडिंग क्या आ रही है। ठीक हो गया ना। तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, टॉप एज विद the top edge of anything with the top edge of मीटर रूल। ठीक हो गया ना। किसी भी चीज की टॉप एज या मीटर रूल के टॉप एज से लगानी है और रीडिंग नोट करनी है। ठीक है। अब यहाँ पर प्रोसीजर भी हो गया। अब चौथी चीज रीडिंग कैसे नोट करनी है। ठीक हो गया ना। रीडिंग किस तरह नोट करनी है। ठीक है। अब जब भी आप देखते हो ना असल मीटर रूल में, वहां पर ना बिल्कुल पतली पतली सी लाइंस होती है। आपने अपना मीटर रूल जो है ना उसमें आपके स्केल को कहते हैं, इसको यूज करते हो। ठीक है ना। तो आप इसकी पतली पतली लाइन देखोगे ना, तो अगर आप हो सकता है ऐसे करके देखोगे ना यहाँ पर। ठीक है। तो मैं इसको ना अभी फिलहाल इस तरीके से देख रहा हूँ। ठीक हो गया ना। तो रीडिंग देखो, जहां पर मेरी रीडिंग है उससे थोड़ी सी ऊपर शो हो रही है। ठीक है ना। मैं कहता हूँ नहीं मजा नहीं आ रहा रीडिंग का, मैं ना नीचे बैठ के रीडिंग को देखता हूँ। जब मैं नीचे बैठ के रीडिंग को देखूंगा तो मैं रीडिंग को ऐसे करके देख रहा हूँ। अब वो जहां पर मेरी रीडिंग थी उससे नीचे रीडिंग आई है। ठीक हो गया ना। क्यों? क्योंकि मैंने जो देखने का मेरा एंगल है वो खराब है। मैं डायगोनल में देख रहा हूँ, नीचे से या ऊपर से। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बिल्कुल इसके बराबर हो जाऊंगा और बराबर होके देखूंगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग जाएगी जहां पर रीडिंग फॉल कर रही है। ठीक हो गया ना। यहाँ पर भी रीडिंग गलत है, यहाँ पर भी रीडिंग गलत है। ठीक हो गया ना। तो जब आपने रीडिंग लेनी है तो आपने बिल्कुल रीडिंग के एंगल के सामने खड़े होना है। ठीक है ना। फिर आपको स्ट्रेट रीडिंग आएगी। ठीक हो गया ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर रीडिंग है तो मैंने बिल्कुल सामने खड़े होऊंगा। अगर मैं ऐसे देखूंगा या इसको ऐसे देखूंगा तो वो रीडिंग गलत आएगी। ठीक हो गया ना। तो ऐसा एरर, ठीक हो गया ना, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर में आ सकती है, याद रखना। एक ऐसा एरर, ठीक है ना, ड्यू टू इनकरेक्ट एंगल ऑफ आई while टेकिंग रीडिंग। ठीक हो गया ना। एक ऐसा एरर जो आपकी आंख की गलत पोजीशनिंग की वजह से, गलत एंगल की वजह से रीडिंग में एरर आए, ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं, पैरालेक्स एरर कहते हैं। पैरालेक्स एरर कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर जो रीडिंग आएगी वो गलत रीडिंग होगी और उसमें हम एरर क्या कहेंगे, कौन सा एरर आया है, पैरालेक्स एरर है। क्यों आया? क्योंकि इनकरेक्ट एंगल ऑफ आई था, इनकरेक्ट पोजीशनिंग ऑफ आई थी। ऐसे एरर को पैरालेक्स एरर कहते हैं। ये भी पैरालेक्स एरर होगा, ये रीडिंग करेक्ट आएगी। ठीक हो गया ना। ये आपका मीटर रूल, चार चीजें देखनी है क्या, डिवीजन, लीस्ट काउंट और प्रोसीजर और रीडिंग। ठीक हो गया ना। ये आपका मीटर रूल हो गया। ठीक हो गया ना। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो आप इस लेक्चर को दोबारा देखें। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपका ये मसला जल्द से जल्द सॉल्व कर सकूं। ठीक है ना। लेक्चर को नोट लाजमी कर दीजिएगा, मैं जगह भी छोड़ देता हूँ। लेक्चर को नोट लाजमी कर दीजिएगा ताकि आपको जो है ना वो इन फ्यूचर अगर कभी इसको रिवाइज करने की जरूरत पड़े तो आप इसको एक दफा देखें और आपको चीजें रिवाइज हो जाए। ठीक है ना। आप इसको आप एक दफा देखेंगे, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, आपको लॉन्ग आ जाए, किसी भी तरीके से पूछ लीजिए मीटर रूल के बारे में, आप लिख सकते हैं। ठीक हो ना। कोई मसले वाली बात नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ लेक्चर को ध्यान से लिखें, ध्यान से देखें, कॉन्सेप्ट समझे और मजे करें। ठीक है जी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक